एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज का ये लेक्चर है सीबीएसई में 3 नंबर आपको दिलाएगा। खासकर कॉलिगेटिव सारी प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी होती हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो इस लेक्चर में हम बात करेंगे, इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ से एक न्यूमेरिकल कन्फर्म है 3 नंबर का। ठीक है, सीबीएसई में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक चीज और, जब आप इस लेक्चर को देखोगे, इसमें बेनिफिट आपके पास क्या है, 3 नंबर तो साथ के साथ पक्के होने ही हैं आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स के साथ। दूसरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और कॉलिगेटिव जो आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इन दोनों में फॉर्मूले के अंदर एक गड़बड़ आप लोग हमेशा करते हो, किसमें क्या माइनस करना है। अगर आज आपने कंसेप्ट सीख लिया तो यहां से वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। रटना नहीं है, अगर कंसेप्ट आपको थोड़ा सा आ गया तो आप 100% कभी भी मार नहीं खाओगे, कभी आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखना। आपके पास देखो, आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर मेरे पास कोई प्योर लिक्विड है, जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है लिक्विड, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर एक्चुअल डेफिनेशन आप दूसरी डेफिनेशन देखते हो तो हम क्या कहते हैं, जब वेपर प्रेशर आपका लिक्विड का 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन आपको आनी बहुत जरूरी है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ जाता है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, आपके पास एक ग्राफ बनाया। ठीक है, इधर मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूं, इधर मैंने क्या लिया, आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर मैंने वेपर प्रेशर लिया। मैं प्योर लिक्विड की बात कर रही हूं, इसका मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रही हूं। मैंने क्या कहा, सिंपल रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके पास अगर कोई प्योर लिक्विड है, मान लिया आपके पास ये प्योर लिक्विड है, रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूं, मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस है, वो इस पॉइंट पर आपके पास है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर पक्का होगा। ठीक है, अब बात है, अगर मैंने टेम्परेचर को वेरी करना स्टार्ट किया, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूं तो वेपर प्रेशर भी आपके पास क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे, जब आपके पास वेपर प्रेशर मान लिया ये 1 atm है, आपने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, जब आपके पास इस 1 एटमॉस्फेयर पर आपके पास ये लाइन कट कर जाएगी, इससे पास हो जाएगी, इसका मतलब ये वाला पॉइंट वो है जिस टेम्परेचर पर आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या हो गया, 1 atm हो गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या कहती हूं, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कहती हूं, किसका, प्योर लिक्विड का। ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। मैंने क्या कहा, टेम्परेचर है आपके पास, कुछ ना कुछ प्रेशर आपके पास एग्जिस्ट करेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, आपके पास वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जिस टेम्परेचर पर आपके पास वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पर आपका वेपर प्रेशर 1 atm आपके पास हो गया, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसका मतलब ये जहां आपके पास टेम्परेचर आएगा, ये टेम्परेचर इस प्योर लिक्विड के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब देखो, हमारा जो चैप्टर है वो हमारा सॉल्यूट, आपके पास सॉल्यूशन का चैप्टर है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, इसके अंदर आपको क्या करना है, सॉल्यूट को ऐड करना है, तभी आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। आपको रटना नहीं है। देखो, आपकी प्रॉपर्टी भी यही कहती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की है। इसका मतलब आपके पास मान लिया प्योर टेम्परेचर, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे मैं अगर वाटर के केस में बात करती हूं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
आपने इसके अंदर सॉल्यूट को मिक्स किया, सॉल्वेंट के अंदर क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो जैसे ही आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, एलिवेट करता है, इंक्रीज कर जाता है। मतलब अगर आपने किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आपने अगर सॉल्यूट को ऐड करते हो तो वहां पर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इनहांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, इस 100 से आपके पास ज्यादा होगा, चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो 0.1 हो, चाहे आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस हो। मान लिया आपके पास क्या हो गया, 100.14 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब क्या है, बढ़ेगा। यही आपके पास क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी बोलती है। दोबारा से देखो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। जब मैंने इसमें सॉल्यूट को ऐड किया, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, रटना नहीं है, कम होगा ज्यादा होगा, वो प्रॉपर्टी का नाम है, वो खुद डिफाइन कर रहा है कि जब भी आप सॉल्यूट को ऐड करोगे सॉल्वेंट के अंदर तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इससे मैं क्या कह सकती हूं कि जो सॉल्यूशन का बढ़ा है, तो मैं क्या कहूंगी कि सॉल्यूशन का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, वो आपके पास प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। ये कंक्लूजन आपका निकल सकता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन के लिए आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का, वो आपके पास क्या रहेगा, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये इसका मतलब आपके पास हुआ। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, एक बार फॉर्मूले पे भी नजर डालते हैं, ध्यान से सुनना एक बार। ठीक है, देखो अगर मेरे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है प्योर के कंपैरिजन में, तो अगर मैंने चेंज इन टेम्परेचर की बात की तो डेल्टा टीबी की बात करूंगी, क्योंकि बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट से है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए चेंज इन टेम्परेचर आपके पास क्या रहेगा, ज्यादा में से कम क्वांटिटी को माइनस करना है, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ज्यादा में से कम को माइनस करोगे, बस इतना ध्यान रखना है जब आप चेंज इन टेम्परेचर निकालोगे। अब देखो ज्यादा किसका है, सॉल्यूशन का आपके पास है। अब देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है आपके पास ज्यादा है, तो सॉल्यूशन वाले में से क्या करना है, प्योर सॉल्वेंट का जो आपके पास है उसका टेम्परेचर आपको माइनस करना है, बस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले पे आप लोग मार खाते हो। जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का माइनस करते हैं, लेकिन यहां बॉइलिंग पॉइंट में आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट आपको करना है, दैट्स इट। दोबारा देखो, डेल्टा टीबी वैल्यू है, कैसे याद रखना है, डायरेक्टली अगर आपको थ्योरी याद नहीं रहती है तो इतना ध्यान रखो कि ये जो आपको डिफाइन किया गया है वो सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किया गया है। सॉल्यूशन का क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब सॉल्यूशन का ज्यादा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा जब आपने सॉल्यूट को ऐड करा है सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्यूशन का ज्यादा है तो आपको सॉल्यूशन के टेम्परेचर में से, बॉइलिंग टेम्परेचर में से क्या करना है, प्योर सॉल्वेंट वाले को माइनस करना है। अब क्या है, ये जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है किसके प्रोपोर्शनल आपके पास होती है, आपने रोल्स लॉ में भी पढ़ा था कि वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर हम जो कंसंट्रेशन की टर्म ले रहे हैं वो आपके पास क्या लेंगे, मोलैलिटी लेंगे, स्मॉल एम मोलैलिटी हम यहां इसको लेंगे। तो मैं क्या कह सकती हूं, डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के। अब मोलैलिटी का प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर मैं हटाती हूं तो डेल्टा टीबी की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, केबी इंटू मोलैलिटी आपके पास हो जाएगी। और अगर मैंने मोलैलिटी को डिफाइन किया, हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। kg का मतलब है मास, इसका मतलब यहां क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। अगर ग्राम में लिया तो मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 1000 करना है। तो ये किसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो जाएगा। कितना एलिवेट कर रहा है, तो आपको चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी सॉल्वेंट इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर है, ये फॉर्मूला कुछ थ्योरी आए ना आए, आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछता है।
ठीक है, इसी के साथ यहां पर हम एक ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना एक बार, ग्राफ को भी कैसे करते हैं। ग्राफ हमें किसके बीच में रखना है, टेम्परेचर के बीच में प्लस में वेपर प्रेशर के बीच में। अभी अभी हमने बात की थी कि मान लिया ये आपके पास 1 atm वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सिंपल रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट अगर आपके पास है, मान लिया उसका आपके पास वेपर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर रूम टेम्परेचर पर इतना आपके पास है। मैंने कहा था अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जिस पॉइंट पर ये 1 atm को टच कर जाएगा वो पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। किसका, प्योर सॉल्वेंट का। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये किसको दिखाएगी, टीबी सॉल्वेंट के लिए आपके पास दिखाएगी। ठीक है, अब देखो अगर मैंने सॉल्यूट को ऐड कर दिया, आपके पास प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं सॉल्यूट को ऐड करती हूं तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज करता है। रॉल्स लॉ में आप पढ़ते हो, अगर आपके पास सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर रूम टेम्परेचर पर ये प्योर सॉल्वेंट की बात कर रही थी, अगर मैंने सॉल्यूशन की बात की तो वेपर प्रेशर पहले इतना था तो अब क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। मान लिया आपके पास डिक्रीज होके वो इस पॉइंट पर आ गया। फिर से आप कहोगे अगर ये आपके पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनिशियली है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर ये क्या करेगा, इस 1 atm प्रेशर को टच करेगा, मतलब वो उसका क्या होगा, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो आपके पास नीचे जितनी आपके पास कंसंट्रेशन वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज किया तो इसी ग्राफ को यहां तक पहुंचने में क्या लगा, टाइम लगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूं तो ये वाला पॉइंट आपका किसको बताएगा, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा, किसका, सॉल्यूशन का। इतना आपके पास किसका है, इधर आपके पास सॉल्वेंट का है, ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का आपके पास ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। और अगर मैं चेंज की बात करती हूं तो इतने में से, सॉल्यूशन में से ये वाला पार्ट अगर आप घटा दोगे तो ये वाला आपके पास क्या रहेगा, डेल्टा टी बी को डिनोट करेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बताएगा। ठीक है, ये इजी सा ग्राफ है जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल क्या करता है, यहां पर वैल्यूज को दिखा देगा कि ये वाली वैल्यू ग्राफ के अंदर इतनी है, ये वाली ग्राफ के अंदर इतनी है। तो आपको पता होना चाहिए पहले वाला पॉइंट है वो आपके पास लिक्विड के लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, और लास्ट वाला जो आपके पास है वो सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ देखो इस पे जो दो न्यूमेरिकल हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं, उन दोनों के बारे में बात करूंगी। पहला न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाटर was prepared by dissolving some glycerol in 500 ग्राम ऑफ वाटर। इसने कहा है मैंने कुछ ग्लिसरॉल को किसमें मिक्स किया, पानी के अंदर मिक्स किया। एक चीज कंफर्म हो गई, वाटर आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, और ग्लिसरॉल आपके पास क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, इस सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट प्योर वाटर के अंदर क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। इसने बोला है कि कुछ क्वांटिटी में सम ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर। इसकी क्वांटिटी अभी आपको नहीं बताई, लेकिन ये बता दिया कि वाटर कितना लेना है। वाटर देखो ग्राम के अंदर है, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास, क्योंकि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो मैं क्या कह सकती हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितना गिवन है, 500 ग्राम आपके पास गिवन है। आगे कहता है दिस सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा मैंने ग्लिसरॉल को पानी के अंदर मिक्स किया, आपके पास एक सॉल्यूशन बना। ये जो सॉल्यूशन बना है आपके पास, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कितना है, 100.42 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये टीबी की बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है, और इसका टेम्परेचर आपके पास कितना है, 100.42 डिग्री सेल्सियस आपके पास है।
क्लियर है। इसके बाद कहता है while the pure water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का मतलब क्या है? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट कितने पे बॉयल हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब टीबी की वैल्यू आपके पास सॉल्वेंट के लिए क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस होती है। यहां इसने दे दी। नॉर्मली अगर आपको वाटर एज अ सॉल्वेंट दिया होता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये पता हो कि टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास वाटर के लिए कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये आपको पता भी होना चाहिए अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। आगे देखो क्या कहता है, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व टू मेक दिस सॉल्यूशन। कितना मास सॉल्यूट का आपने इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए बनाया। इसका मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है वो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, साथ में आपको क्या है? केबी की वैल्यू भी दे दी। जो आपके पास कांस्टेंट है आपके पास, वो आपके पास क्या है? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल आपको वैल्यू भी इसकी दे दी इसने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो आपके पास फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो क्या था? डेल्टा टीबी की वैल्यू आपके पास टीबी सॉल्यूशन में से माइनस में टीबी सॉल्वेंट के लिए थी, और ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है? केबी इंटू मोलैलिटी के इक्वल है। और अगर मैं मोलैलिटी की बात करती हूं तो आपके पास टीबी सॉल्यूशन माइनस में टीबी सॉल्वेंट के लिए आपके पास किसके इक्वल होगा? केबी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास इन ग्राम मल्टीप्लाई क्या था? 1000 था, अभी बताया था। बस आपको वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। देखो सॉल्यूशन के लिए टीबी की वैल्यू कितनी है? 100 पॉइंट आपके पास 42 है, माइनस में आपके पास टीबी सॉल्यूट आपके पास क्या है? 100 आपके पास है। एक बात का ध्यान रखना जो आप अक्सर गलती करते हो, अगर मैंने डिग्री सेल्सियस में लिया, ये भी डिग्री सेल्सियस में लिया, दोनों को माइनस करोगे सेम आंसर आएगा। अगर आपने इसको केल्विन में चेंज किया, इसको केल्विन में चेंज किया, तो भी आंसर आपके पास सेम आएगा। माइनस करने के बाद आप क्या करते हो? कई बार माइनस किया, डिग्री सेल्सियस में किया, माइनस करने के बाद आप क्या करते हो? केल्विन में चेंज करते हो, और वहां आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आपको केल्विन में वैल्यू को चेंज करना है तो पहले करो, माइनस करने के बाद नहीं करोगे। जैसे आपके पास 100 माइनस 42, आपके पास माइनस 100 करोगे 0.42 आएगा। अगर मैंने इसको केल्विन में चेंज किया तो डिग्री सेल्सियस में क्या करूंगी? 273 ऐड करूंगी, कितना बनेगा आपके पास? 373.42 बनेगा। 100 डिग्री सेल्सियस को करूंगी, कितना बनेगा? 373 बनेगा। और अगर आपने 373 माइनस में अगर आपने 42 किया तो आपके पास वैल्यू कितनी रहेगी? 0.42 रहेगी। चाहे आप केल्विन में माइनस करो, चाहे डिग्री सेल्सियस में माइनस करो, सेम रहेगा। लेकिन कभी ये मत कर देना कि डिग्री सेल्सियस में आपने वैल्यू को चेंज किया और बाद में आप उसको केल्विन में चेंज कर रहे हो। अगर केल्विन में चेंज करना है तो पहले चेंज करोगे, या हैबिट बनाओ डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में चेंज करो। केल्विन में चेंज किया, आपके पास 373.42 माइनस 373, अब आपके पास 0.42 आ गया। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो आपके पास केबी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है? 0.52 आपके पास है। वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ ग्लिसरॉल आपको निकालना है, इसका मतलब डब्ल्यू सॉल्यूट की वैल्यू आपको निकालनी है। इनटू में आपके पास क्या है? 1000 कांस्टेंट वैल्यू है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखो आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूले में क्या है? C3H8O6 O3 आपके पास है। ठीक है, अगर आप यहां से मोलर मास निकालते हो तो कार्बन का 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 आपके पास हो जाएगा। कितना होगा? 36 प्लस 8 प्लस में आपके पास 48 होगा। ठीक है, इन दोनों को, तीनों को ऐड करोगे, 8 8 16, 16 और 6 22, 12 और 2 14, 14 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा? 172। इतने ग्राम पर मोल आपके पास क्या हो जाएगा? चेक भी कर लेना कि प्लस ठीक किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। इस मोलर मास की वैल्यू आप क्या करोगे? यहाँ नीचे वैल्यू को पुट करोगे, मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास ग्राम के अंदर दिया हुआ है 500 ग्राम, ये आपके पास हो जाएगा। अब देखो सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, किसकी वैल्यू निकालनी है? डब्ल्यू सॉल्यूट की वैल्यू आपको यहाँ से सॉल्व करके निकालनी है।
ठीक है, आंसर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आंसर कितना आपके पास आया है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और पूछता है यहां पर आपसे, क्वेश्चन जो आपसे पूछता है इसी तरह से क्वेश्चन है। यहां क्या बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का इतना है। आगे क्या है, अगर मैंने इसी में बात की, मान लिया मैंने आपको बोला कि वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन अगर मैं ले रही हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आपके पास था 500 ग्राम आपके पास था, केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल आपके पास दी हुई थी, साथ में मोलर मास है मान लिया आपको 172 ग्राम पर मोल आपको दिया हुआ है। ठीक है, डेल्टा आपके पास ये वाली वैल्यूज गिवन है। यहां था आपके पास दिस सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा था, साथ में आपके पास प्योर सॉल्वेंट का गिवन है। कई बार क्वेश्चन में क्या कहता है कि द सॉल्यूशन having boiling point increases by 0 या फिर 7.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको डायरेक्टली ना देकर वो बता देता है कि जो आपके पास टेम्परेचर है वो इतना चेंज आपके पास है, मतलब वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपके पास। आपको पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो इंक्रीज तो करेगा ही, लेकिन कितने से इंक्रीज कर रहा है, 7.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मान लिया पहले x डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर था, बाद में क्या होगा x प्लस 7.5 डिग्री सेल्सियस आपके पास रहेगा, और अगर आप चेंज निकालोगे डेल्टा टी की वैल्यू वो आपके पास क्या रहेगी, 7.5 रहेगी। अगर आपसे ये बोल दिया जाए इट इज इंक्रीजेस बाय आपके पास 7.5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि वो डेल्टा टीबी की बात कर रहा है। डायरेक्टली आपको क्या दे रहा है, डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रहा है 7.5 आपके पास। ठीक है, इस दो क्वेश्चन है इस टाइप से पूछे जाते हैं, या तो आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू इस तरह से लिख कर देता है, या डायरेक्टली आपको क्या करता है, सॉल्यूशन की दे देता है, फिर आपसे डिफरेंस निकलवाता है। तो इस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो एक बार मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। थैंक यू।